बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ की एक्सरसाइज 5.2 को सॉल्व करेंगे। अब इस एक्सरसाइज में हमने ग्राफ बनाने हैं, बहुत ही आसान है, आपने परेशान नहीं होना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, अ सर्वे वाज कंडक्टेड फ्रॉम द स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 7 के ग्रेड 7 या 7वीं क्लास के स्टूडेंट या बच्चों के से एक सर्वे कराया गया, ठीक है। उनसे कोई क्वेश्चन पूछे गए एंड आस्क द स्टूडेंट अबाउट देयर फेवरेट सीजन, और वो जो स्टूडेंट थे उनसे उनका जो पसंदीदा मौसम है या फेवरेट सीजन है उसके बारे में पूछा गया, ठीक है। तो जो डेटा स्टूडेंट से इकट्ठा हुआ उसको देखिए सर टेबल की जरूरत में इन्होंने लिख दिया। पहले यहाँ पर वो इन्होंने लिख दी नंबर ऑफ सीजन लिखा है, वैसे नेम ऑफ सीजन होना चाहिए, ठीक है। ये बाय मिस्टेक इन्होंने नंबर लिख दिया, नेम ऑफ सीजन। उसके बाद 4 सीजन होते हैं, विंटर, समर, स्प्रिंग और ऑटम, ठीक है। 4 सीजन होते हैं, विंटर सर्दी का सीजन हो गया, समर गर्मी का सीजन हो गया, स्प्रिंग बाहर का सीजन हो गया और ऑटम खजा का सीजन हो गया, ठीक है। तो ये 4 सीजन उन्होंने लिख दिए और नीचे दूसरी रो में नंबर ऑफ स्टूडेंट इन्होंने लिख दिए। अब यहाँ पर जो मौसम जितने स्टूडेंट को पसंद था उनकी तादाद यहाँ पर लिख दी गई है। विंटर जो है 38 स्टूडेंट को पसंद था, समर 20 स्टूडेंट को, स्प्रिंग 45 स्टूडेंट को। जाहिर है बाहर का मौसम ज्यादा लोगों को पसंद होता है तो ये ज्यादा स्टूडेंट्स को पसंद कर रहे हैं। और ऑटम जो है वो 25 स्टूडेंट को पसंद था, ठीक है। ये हमारे पास डेटा है। अब हमने क्या करना है, ड्रॉ हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ एंड वर्टिकल बार ग्राफ फॉर द फॉलोइंग टेबल। तो हमने इस टेबल के लिए 2 ग्राफ ड्रॉ करने, एक हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ और एक वर्टिकल बार ग्राफ। ये जब ड्रॉ करेंगे फिर आपको बताऊंगा इसमें क्या फर्क होता है, ठीक है। और उसके बाद ये नीचे मैंने कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे हैं, ये जो हमें डेटा मिला है इसके बारे में, इसको फिर आखिर में हम आंसर करेंगे, ठीक है। पहले हम ग्राफ बनाते हैं, तो पहले मैं वर्टिकल बार ग्राफ बनाता हूं, ठीक है। उसके लिए भी करेंगे, ये जो टेबल उन्होंने हमें यहाँ पर दिया हुआ है इसको मैं यहाँ पर दोबारा बना लेता हूँ, ठीक है, ताकि ये टेबल हमारे सामने रहेगा और साथ में ये ग्राफ बनाएंगे तो हमें समझने में आसानी होगी, ठीक है। ये हमें उन्होंने जो पहली रो दी थी, मैंने टेबल को सारा कॉलम की सूरत में लिख दिया। ये पहली रो में उन्होंने नेम ऑफ सीजन दिया था, ठीक है। तो मैंने ये सीजन के जो 4 नाम उन्होंने दिए थे टेबल में वो लिख दिया, ठीक है। और उसके सामने ये दूसरा कॉलम नंबर ऑफ स्टूडेंट का मैंने लिख दिया कि जो मौसम जितने स्टूडेंट को पसंद है उन स्टूडेंट की तादाद यहाँ पर मैंने लिख दी, ठीक है। ये ऊपर जो क्वेश्चन में टेबल दिया गया था सेम मैंने दोबारा बना दिया। अब हम इसके लिए पहले वर्टिकल बार ग्राफ बनाते हैं। वर्टिकल बार ग्राफ में जो ग्राफ बनते हैं वो इस तरह अमूदी शक्ल में, इस तरह वर्टिकल डायरेक्शन में बनते हैं, इसलिए इसको वर्टिकल बार ग्राफ कहते हैं, ठीक है। तो आप जब ग्राफ बनाएंगे तो देखिए आपने इस तरह 2 लाइनें लगा लेंगी, ये एक्स एक्सिस की लाइन कहलाती है और एक इस तरह आपने इस डायरेक्शन में वाई एक्सिस की लाइन लगा ली है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस की लाइन हो गई, ये वाई एक्सिस की लाइन हो गई, ठीक है। उसके बाद अब ये जो आपके पास नेम ऑफ सीजन आ रहा है तो आपने एक्स एक्सिस के साथ ये जो सीजन है या मौसम है इनके नाम लिख लेने हैं बराबर बराबर फासले पे। आपने एक्स एक्सिस को बराबर बराबर फासले पे या बराबर बराबर यूनिट में तकसीम कर लेना है और बराबर बराबर फासले पे ये जो 4 इन्होंने मौसम के नाम दिए हुए हैं ये आप यहाँ पर लिख लेंगे। मैंने लिख लिया विंटर, समर, स्प्रिंग और ऑटम, ठीक है। ये सीजन जो है ये हमने एक्स एक्सिस के साथ शो कर लिया और वाई एक्सिस के साथ हम नंबर ऑफ स्टूडेंट को शो करेंगे, ठीक है। तो वाई एक्सिस को मैंने 10-10 यूनिट के बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया, ठीक है। और इस पे जो नंबरिंग है मैंने 40 से थोड़ी ऊपर रखी है क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू हमारी 45 है। तो इसका मतलब है कि हम अपने ग्राफ पे ये सारी वैल्यू दिखा सकते हैं। आप बेशक यहाँ 40 के बाद यहाँ पर थोड़ा डिस्टेंस बराबर फासले पे 50 लिख लें तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। तो ये हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यूज लिख दी है, ठीक है। एक्स एक्सिस के साथ मैंने सीजन लिख दिया और वाई एक्सिस के साथ मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख दिया। अब आप ये पहली जो वैल्यू हमारी आ रही है विंटर, इसके लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट या स्टूडेंट की तादाद क्या है 38। इसके लिए हम ग्राफ बनाएंगे तो आपने ये विंटर पे आ जाना है, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन में ऊपर जाना है, कहां तक जाना है 38 पे। वाई एक्सिस पे आपने वैल्यू देखनी 38। देखिए ये 40 है, 40 से थोड़ा पीछे आएंगे तो 38 हो जाता है, 40 से थोड़ा नीचे आएंगे तो ये 38 होता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर इस डायरेक्शन में से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्केल रख लेना है, ठीक है। आप स्केल रखेंगे और आप एक छोटी सी लाइन लगाएंगे, जैसे मैंने ये लाइन लगाई है। ये जो लाइन है ये आपने इस तरह लगानी है कि ये जो नीचे ये विंटर के लिए आपने ये यहाँ पर जो मार्किंग की है, ये जो निशान लगाया है ये बिल्कुल इसके दरमियान में आ जाए, ठीक है। ये जो लाइन है इस लाइन के दरमियान में ये जो विंटर का ये यहाँ पर मार्क है कि ये जो निशान है ये इसके दरमियान में आ जाए। अब आपने ये ऊपर इस तरह हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लाइन लगा ली है। अब आप स्केल से ये जो ऊपर वाली लाइन है इसका ये वाला कोना नीचे एक्स एक्सिस के साथ यहाँ से मिला लेंगे, फिर आप स्केल से इसका ये वाला कोना एक्स एक्सिस के साथ यहाँ नीचे मिला लेंगे, ठीक है। तो देखिए मैं जब मिलाऊंगा तो ये हमारे पास ग्राफ बन गया। ये जो पहली वैल्यू है विंटर जिसको कि 38 स्टूडेंट पसंद करते हैं, इसके लिए ये ग्राफ बन गया, ठीक है। इसी तरह ये बाकी सब के लिए हम ग्राफ बनाएंगे। अब समर के लिए अगर हमने बनाना हो तो उसके लिए भी आप ये समर की डायरेक्शन में ऊपर आएंगे। अब समर की क्या वैल्यू है 20 है, तो आपने 20 के डायरेक्शन में बिल्कुल यहां पर आके स्केल रख देना है, ठीक है। और उसी तरह आपने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस तरह लाइन लगानी है
कि ये जो समर के लिए हमने जो निशान लगाया ये उसके दरमियान में आ जाए। जैसे यहाँ पर देखिए ये दरमियान में आ रहा था, तो यहाँ पर भी इस तरह हम उसको दरमियान में रखेंगे। जब ऊपर वाली लाइन लगा लेंगे तो उसके दोनों कोनों को इस तरह एक्स एक्सिस के साथ मिला लेंगे, जिस तरह के हमने इस लाइन के लिए किया था, ठीक है, जिस तरह के हमने इस ग्राफ के लिए किया था। तो आप सेम ये चीज कर लेंगे। देखें यहाँ पर मैंने ये 20 के लिए इस तरह पहले ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लाइन लगाई, फिर मैंने इस लाइन के इस कोने को नीचे एक्स एक्सिस के साथ मिला लिया और इस लाइन के इस कोने को मैंने एक्स एक्सिस के साथ मिला लिया। तो ये हमारा ये जो दूसरी वैल्यू है समर, जिसको के 20 स्टूडेंट पसंद करते हैं, ठीक है, इसके लिए हमने ग्राफ बना लिया। इसी तरह आपने ये बाकी जो है दोनों ग्राफ बना लेने हैं, ठीक है। अब देखें ये वाली जो ग्राफ की लाइन है ये सबसे बड़ी है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने 45 है, स्प्रिंग को ज्यादा स्टूडेंट पसंद कर रहे हैं, तो इसके लिए जो ग्राफ बना है ये सबसे बड़ा है, ठीक है। ये आपका 40 है, 40 से थोड़ा ऊपर जाएंगे जो 45 हो जाता है। तो आपने यहाँ पर स्केल इस डायरेक्शन में ऐसे स्केल रखना है और इसी तरह यहाँ पर आपने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में छोटी सी लाइन लगानी है। ये लाइन आपने इस तरह लगानी है कि ये जो नीचे स्प्रिंग के लिए हमने जो निशान लगाया है ये इसके दरमियान में हो, ठीक है। और इसको आप इस तरह दोनों साइडों से मिला लेंगे एक्स एक्सिस के साथ। ये आपके पास स्प्रिंग की लाइन बन गई या स्प्रिंग के लिए ग्राफ बन गया, ठीक है। और इस तरह ये ऑटम के लिए आपके पास ग्राफ आ जाएगा। तो आपने इस तरीके से जो है ग्राफ बना लेना है। जब आप ग्राफ बना लेंगे इसका ऊपर आप टाइटल दे देंगे। मैं यहाँ पर टाइटल दे देता हूं वर्टिकल बार ग्राफ। ये वर्टिकल बार ग्राफ है शोइंग स्टूडेंट फेवरेट सीजन। इससे हमें स्टूडेंट के जो पसंदीदा मौसम है उसका अंदाजा हो रहा है, ठीक है। इस ग्राफ में पता चल रहा है कि कौन सा मौसम सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है, ये वाला, क्योंकि इसके लिए जो ग्राफ है ये इसका साइज सबसे बड़ा है, ठीक है। और सबसे कम कौन सा मौसम पसंद किया जा रहा है, समर का, गर्मी का। जाहिर है गर्मी लोगों को पसंद नहीं होती, ठीक है। तो ये कम स्टूडेंट इसको पसंद कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने बना दिया वर्टिकल बार ग्राफ। वर्टिकल बार ग्राफ इसको इसलिए कहते हैं कि इसमें देखिए हमने ये जो बार लगाई है ये इस तरह वर्टिकल डायरेक्शन में है, ठीक है, यानी कि अमूदी डायरेक्शन में, कॉलम की शक्ल में, तो इसलिए इसको वर्टिकल बार ग्राफ कहते हैं, ठीक है। अब हम इसके लिए बना लेते हैं डेटा के लिए हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। उसमें जो हमारी ये ग्राफ बनेगी वो तरह इस डायरेक्शन में बनेगी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बनती है, इसलिए उसको हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ कहते हैं, ठीक है। तो हम नीचे बनाएंगे, मैं ये डेटा नीचे ले जाता हूं ताकि हमें नजर आए, ठीक है, क्योंकि इसी डेटा को हमने यूज करना है। तो मैं इसको नीचे ले आता हूं, ठीक है। यहां पर अब हम बनाते हैं हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। तो सेम वही तरीका करेंगे जिस तरह कि हमने वर्टिकल बार ग्राफ में किया है कि पहले आपने इस तरह एक्स एक्सिस की लाइन लगा देनी है और एक आपने वाई एक्सिस की लाइन लगा देनी है। एक्स एक्सिस की लाइन को मैंने बराबर बराबर यूनिट में बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम कर लिया। अब यहाँ पर एक्स एक्सिस के साथ हम नंबर ऑफ स्टूडेंट को शो करेंगे। ऊपर हमने सीजन को शो किया था, अब हम नंबर ऑफ स्टूडेंट को एक्स एक्सिस के साथ शो करेंगे, ठीक है। और वाई एक्सिस के साथ हम सीजन को शो करेंगे, ठीक है। तो एक्स एक्सिस को मैंने बराबर बराबर यूनिट में यानी कि 10-10 नंबर के यूनिट से तकसीम कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर ये वाई एक्सिस को मैंने बराबर बराबर यूनिट में या बराबर बराबर हिस्सों में 4 हिस्सों में इसको तकसीम कर दिया, क्योंकि यहाँ पर 4 मौसम है, ठीक है। ये विंटर हो गया, समर हो गया, स्प्रिंग और ऑटम, ठीक है। ये हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की लाइनें लगा के उनकी मार्किंग कर ली है। अब हम ग्राफ ड्रा करेंगे और हमारा जो ग्राफ होगा वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा। तो पहले हमारे पास क्या वैल्यू है विंटर, और इसका कितने स्टूडेंट्स को पसंद कर रहे हैं 38, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये वाई एक्सिस पे जहां पर विंटर लिखा हुआ यहाँ पर आएंगे और आपने यहाँ पर इसकी डायरेक्शन में आके अब स्केल आपने इस तरह इस डायरेक्शन में रखना है, ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में रखना है। कौन सी सीन में रखना है, जहां पर के ये जो एक्स एक्सिस है या नंबर ऑफ स्टूडेंट की वैल्यू 38 बन रही है, तो ये 40 है, 40 से थोड़ा पीछे जो है यहाँ पर 38 बनेगा। तो आपने यहाँ पर जो है इस तरह इस डायरेक्शन में स्केल रख लेना है, ठीक है। और आप एक छोटी सी यहाँ पर उसी तरह जो है लाइन लगा लेंगे जिस तरह के हमने वर्टिकल बार ग्राफ बनाते टाइम लगाई थी। ये आपने लाइन लगा दी। ये लाइन आपने इस तरह लगानी है कि ये जो विंटर के लिए हमने ये डॉट डाला है या जहां पर इसको हमने निशान लगाया है ये इसके दरमियान में आए, ठीक है। अब आपने ये लाइन लगा दी है। अब इस लाइन का एक कोना आप वाई एक्सिस के साथ इधर मिला लें और इस लाइन का ये नीचे वाला कोना भी वाई एक्सिस के साथ मिला लें, ठीक है। स्केल के साथ दोनों साइडों से आप वाई एक्सिस के साथ जब इसको मिलाएंगे तो ये आपके पास जो पहली वैल्यू है विंटर, जिसको के 38 स्टूडेंट पसंद करते हैं, इसके लिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमने ग्राफ बना लिया, ठीक है। इसी तरीके से आप ये बाकी समर, स्प्रिंग और ऑटम के लिए करेंगे। समर के लिए करेंगे तो आप समर के लिए देखिए आपने समर यहाँ पर आ जाना है, इस डायरेक्शन में इधर आना है और कहां तक आना है, जहां पर के एक्स एक्सिस या नंबर ऑफ स्टूडेंट की वैल्यू 20 है, तो ये 20 बनती है, ठीक है। तो आपने इस डायरेक्शन में ऐसे स्केल रख देना बिल्कुल इसकी डायरेक्शन में, ठीक है। और इसी तरह जिस तरह हमने यहाँ पर लाइन लगाई थी, यहाँ पर आप इस तरह इस तरीके से लाइन लगाएंगे कि ये वाला जो निशान है उसके दरमियान में है, ठीक है। जब आप इस तरह लाइन लगा लेंगे फिर उस लाइन को दोनों तरफ से आपने वाई एक्सिस के साथ ऐसे मिला लेना है स्केल के थ्रू, तो आपके पास ये जो दूसरी वैल्यू है समर, जिसको के 20 स्टूडेंट पसंद करते हैं, इसके लिए ग्राफ बन जाएगा। तो इसी तरह आपने बाकी तीनों ग्राफ बना लेना, ठीक है। ये हमने समर के लिए बना लिया, ये हमारा स्प्रिंग के लिए हो गया और ये हमारा ऑटम के लिए हो गया या खिजान मौसम के लिए हो गया, ठीक है।
तो ये हमारा जो है हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ बन गया। हॉरिजॉन्टल क्यों इसको कहते हैं कि इसमें ये जो हम बार बना रहे हैं या ग्राफ बना रहे हैं ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। इसको उर्दू में उफ़क़ी समत कहते हैं, ठीक है। वर्टिकल को अमूदी समत कहते हैं और हॉरिजॉन्टल को उफ़क़ी समत कहते हैं, यानी कि इस डायरेक्शन में, ठीक है। और इस ग्राफ का भी हम जो है यहाँ पर क्या करेंगे, टाइटल दे देंगे, ठीक है। ये मैंने लिखा हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ शोइंग स्टूडेंट फेवरेट सीजन, ठीक है। अब यहाँ पर आपने एक चीज नोट करनी है कि देखें, हमने जब ये ऊपर वर्टिकल बार ग्राफ बनाया तो इसमें भी हमने ये बार के दरमियान थोड़ा थोड़ा गैप रखा, ठीक है। इसी तरह जब हमने ये हॉरिजॉन्टल के लिए बनाया तो दरमियान में हमने गैप रखा। जब भी आप बार ग्राफ बनाएंगे तो बार ग्राफ में हम जब भी ये ग्राफ के लिए लाइनें लगाते हैं तो इनके दरमियान हम गैप रखते हैं, क्योंकि जो बार ग्राफ होता है ये डिस्क्रीट डेटा के लिए शो किया जाता है। डिस्क्रीट डेटा का हमने एक्सरसाइज 5.1 में पढ़ा था कि ये वो वाला डेटा होता है जिसमें कि होल नंबर आते हैं, अशारिया वाले नंबर नहीं आते। देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है अब ये होल नंबर में ही आएंगे। जाहिर है हम अशारिया वाला नंबर नहीं यहाँ पर लिख सकते क्योंकि हमारे पास कोई आधा या पौना स्टूडेंट तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो जब भी आपके पास डिस्क्रीट डेटा होगा तो फिर हम बार ग्राफ बनाएंगे, और जब बार ग्राफ बनाएंगे तो नॉर्मली हम इनके दरमियान गैप रखते होते हैं। अगर गैप नहीं भी रखते तब भी मतलब बाज़ औक़ात बगैर गैप के भी ये बना दिया जाता है, ठीक है, लेकिन हमने इसमें गैप रखना है, ठीक है। इसलिए मैंने ये जो दोनों यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ किए तो दोनों में मैंने गैप रखा, ठीक है। तो इस तरह ये जो है हमने ग्राफ बना लिए। अब इसने जो क्वेश्चन पूछे थे आखिर में डेटा के बारे में, उन क्वेश्चन को हम छोटे छोटे उनके आंसर लिख लेते हैं। पहला इसने क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर ऑल टुगेदर इन द क्लास, कि क्लास में टोटल स्टूडेंट की तादाद कितनी है, ठीक है। तो आप टेबल पे आएंगे, टेबल पे ये 4 वैल्यूज दी हुई हैं, चारों वैल्यूज को जमा करेंगे तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट वो जो क्लास 7 है उसकी आ जाएगी, ठीक है, कुल तादाद आ जाएगी। तो यहां पर मैंने लिख दिया, ये मैं आंसर में लिख रहा हूं टोटल स्टूडेंट, उसके बाद जो चारों वैल्यूज हमें दी गई थी चारों को जमा करें तो 128 स्टूडेंट बन जाते हैं टोटल, ठीक हो गया। और फिर है हाउ मेनी स्टूडेंट चूज समर, कितने स्टूडेंट है जो जिन्होंने के समर या गर्मी के सीजन को पसंद किया या उसको मुंतखब किया। तो अगर आप ऊपर टेबल में देखें तो 20 स्टूडेंट है जिन्होंने के समर को पसंद किया या समर को चूज किया, ठीक है। तो यहां पर अब आंसर लिख लेंगे 20 स्टूडेंट चूज समर सीजन, ठीक हो गया। और फिर सी है हाउ मेनी मोर स्टूडेंट चूज विंटर देन ऑटम, कि कितने ज्यादा स्टूडेंट ने सर्दी का मौसम पसंद किया बनिस्बत खिजा के या ऑटम के, ठीक है। तो अगर आप ऊपर टेबल पे जाएं तो देखिए सर्दी का मौसम पसंद किया 38 स्टूडेंट ने और ऑटम या खिजा का मौसम पसंद किया 25 स्टूडेंट ने। तो आप 38 में से 25 को माइनस करेंगे तो ये 13 स्टूडेंट बन जाते हैं जो कि ज्यादा हैं जिन्होंने के सर्दी को पसंद किया बनिस्बत ऑटम या खिजा के, ठीक है। तो आप यहां पर अपना आंसर लिख लेंगे कि 13 मोर स्टूडेंट चूज विंटर सीजन, ठीक हो गया। और उसके बाद है विच सीजन इज द मोस्ट लाइक बाय द स्टूडेंट, कौन सा मौसम या कौन सा सीजन ज्यादा स्टूडेंट को पसंद आया, ठीक है। तो ज़ाहिर है ये टेबल से आप देख लें या ग्राफ से देख लें, स्प्रिंग सीजन जो है ये ज्यादा लोगों को पसंद आया, ठीक है। तो बस आप यहां पर अपना आंसर लिख लेंगे स्प्रिंग सीजन इज लाइक बाय द मोस्ट स्टूडेंट, ठीक है। ज्यादा स्टूडेंट को स्प्रिंग सीजन या मौसम बहार पसंद आया, ठीक है। और उसके बाद ई है विच सीजन इज द लीस्ट लाइक बाय द स्टूडेंट, कौन सा मौसम है जो कि सबसे कम स्टूडेंट को पसंद है, ठीक है। तो उसके लिए अगर आप टेबल पे आए तो देखें ये जो समर सीजन या गर्मी का सीजन है इसमें सबसे कम बच्चे, ठीक है। इसका अगर ग्राफ भी देखें तो सबसे छोटा ग्राफ बना है, ठीक है। तो आप अपना आंसर लिख लेंगे कि समर सीजन इज लाइक बाय द लीस्ट स्टूडेंट, कि जो मौसम सबसे कम पसंद किया जा रहा था वो कौन सा है, समर या गर्मी का सीजन, ठीक है। तो ये हमने इसके जो छोटे छोटे क्वेश्चन इसने पूछे थे उनका आंसर भी कर दिया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है यूज द इंफॉर्मेशन गिवन इन द टेबल टू मेक अ लाइन ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये हमें इन्होंने एक टेबल दिया है, ठीक है। ये टेबल में इन्होंने ये एक टाइम के लिए यहाँ पर रो बनाई है जिसमें उसने टाइम दिया है 5 PM शाम के 6 बजे, फिर 6 PM 7 PM, ये 11 PM रात के 11 बजे तक इसने यहाँ पर टाइम लिखा हुआ है, ठीक है, एक एक घंटे के फासले से, ठीक हो गया। और नंबर ऑफ डिनर नीचे इसने नंबर ऑफ डिनर दिए हुए हैं, ये किसी भी रेस्टोरेंट का लिए टेबल होगा, ठीक है। इसमें इन्होंने ये दिखाया है कि 5 बजे जो है तो 19 लोगों ने डिनर किया, ठीक है। 6 बजे 25 लोगों ने डिनर किया, 7 बजे जो है तो 15 लोगों ने डिनर किया। इस तरह मुख्तलिफ घंटों के दौरान जितने जितने लोगों ने डिनर की है उनकी यहाँ पर तादाद इन्होंने लिख दी है, ठीक है। तो हम इस टेबल के लिए एक तो लाइन ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर अब मैं आपको बताता हूँ लाइन ग्राफ किस तरह बनेगा, ठीक है। और उसके बाद इसने ये 2 क्वेश्चन हमसे पूछे हैं, इनका फिर हम आंसर करेंगे, ठीक है। तो पहले हम ग्राफ बनाते हैं। तो उसके लिए ये जो टेबल इसने हमें दिया हुआ है इसको मैं दोबारा यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने दोबारा बना लिया ताकि इसको हम सामने रख के जो है अपने लिए ग्राफ बना सके, ठीक है। तो ये हमने इसने टेबल में हमें 2 रोज दी थी, मैंने देखे 2 कॉलम की जरूरत में उसको लिख दिया
ये टाइम की कॉलम हो गया, तो मैंने टाइम लिख दिया 5 PM से लेके 11 PM तक, और ये नंबर ऑफ डिनर या जो डिनर की तादाद उसने बताई थी ये मैंने यहां पर लिख दी। ठीक है, तो अब हमने इसके लिए लाइन ग्राफ बनाना है। लाइन ग्राफ बनाने का तरीका क्या है, इसके लिए पहले स्टेप में आपने इस तरह एक्स एक्सिस की लाइन लगा लेनी है और वाई एक्सिस की लाइन पहले आप लगा लेंगे। ठीक है, एक्स एक्सिस को आपने बराबर बराबर यूनिट में या बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम कर लेना है। हम एक्स एक्सिस के साथ टाइम को शो करेंगे, तो ये मैंने एक एक घंटे के यूनिट से या एक एक घंटे के फासले से इसको तकसीम कर दिया। ठीक हो गया। और वाई एक्सिस पे हम नंबर ऑफ डिनर शो करेंगे, तो ये इस वाई एक्सिस को मैंने 5-5 यूनिट के बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया। और इसमें देखें मैंने जो नंबरिंग की है, हमारे पास जो सबसे बड़ी वैल्यू है 35 है। ठीक है, तो मैंने 35 तक कर ली। अगर आप मजीद 5 ऐड करके 40 तक कर ले तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, पर 35 तक मैंने कर ली। ठीक है, तो ये हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की लाइनें लगा के एक्स एक्सिस के साथ हम टाइम को शो कर रहे हैं और वाई एक्सिस के साथ हम नंबर ऑफ डिनर को शो कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो अब देखें पहली वैल्यू हमारे पास 5 PM और नंबर ऑफ डिनर है 19। इसके लिए हम यहाँ पर डॉट लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने लाइन ग्राफ बनाना है तो उसके लिए पहले हम डॉट लगाते होते हैं। तो ये हमारे पास टाइम क्या है 5 बजे। तो देखिए एक्स एक्सिस पे ये 5 बजे का टाइम है, आपने बिल्कुल इसकी डायरेक्शन में ऊपर आना है। ठीक है, वाई एक्सिस पे कहां पर आना है, जहां पर वाई एक्सिस पे वैल्यू जो है 19 है। तो देखिए ये 20 है, 20 से थोड़ा पीछे आएंगे तो ये 19 हो जाएगा। तो ये पोजीशन बन जाती है। ये वाई एक्सिस की वैल्यू या नंबर ऑफ डिनर की वैल्यू 19 हो गई, और एक्स एक्सिस की वैल्यू या टाइम जो है हमारे पास देखें इस डायरेक्शन में, तो ये 5 PM या 5 बजे शाम के। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक छोटा सा डॉट लगा लेंगे जिस तरह मैंने लगाया। ठीक है, उसके बाद ये दूसरी वैल्यू अगर आप आए तो यहाँ पर अब 6 PM और नंबर ऑफ डिनर क्या है 25 है। तो आप ये 6 PM की डायरेक्शन में ऊपर जाएंगे, कहां तक आएंगे 25 तक। नंबर ऑफ डिनर जहां 25 है यहां पर आ जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर भी आपने जो है एक छोटा सा डॉट या निशान लगा लेना है। ठीक है, उसके बाद तीसरी वैल्यू है 7 PM और नंबर ऑफ डिनर 15 है। तो आप ये 7 PM पे आए एक्स एक्सिस पे, ऊपर जाएं, कहां तक जाएंगे जहां पर नंबर ऑफ डिनर या वाई एक्सिस पे वैल्यू 15 है। ठीक है, तो यहां पर आपने एक छोटा सा डॉट लगा लेना है। इसी तरह आपने ये बाकी जो डॉट है इसको लगा लेना है। ठीक है, ये मैंने डॉट लगा दी। देखें जो लास्ट वाला डॉट है हमने कहां पर लगाया है, देखें यहां पर है 11 PM रात के 11 बजे और नंबर ऑफ डिनर 10 है। ठीक है, तो ये मैं 11 PM पे आ गया हूं। ठीक है, और इसमें देखें यहां पर हमारे पास नंबर ऑफ डिनर ये 10 हो रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर बिल्कुल इसके शुरू में मैंने डॉट लगा लिया। ठीक हो गया। इस तरह आपने सारे डॉट लगा के उसके बाद आप इस तरह लाइन के थ्रू इन डॉट्स को ऐसे बारी बारी कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो हमने ये पहली वाले 2 डॉट्स थे हमारे, इनको हम आपस में इस तरह लाइन लगा के मिला लेंगे। फिर ठीक है, फिर इस वाले डॉट और इस वाले डॉट को इस तरह हम आपस में मिला लेंगे। ठीक है, फिर इस डॉट को अगले डॉट से मिलाएं, फिर इसको अगले से मिलाएं, फिर उसको आपने स्केल रख के इनको इस तरह लाइन के जरिए मिलाना है। ठीक है, तो जब आप सारे डॉट्स को मिला लेंगे देखेंगे हमारे पास लाइन की सूरत में एक ग्राफ आ गया। ठीक है, तो ये हमने लाइन ग्राफ बना लिया और इसके लिए मैंने ये टाइटल दे दिया लाइन ग्राफ ऑफ नंबर ऑफ डिनर। ये ग्राफ जो है क्योंकि नंबर ऑफ डिनर या डिनर की तादाद को शो कर रहा है तो इसलिए मैंने इसका ये टाइटल दे दिया। ठीक हो गया। तो इस तरह ये हमने लाइन ग्राफ तो बना लिया। अब उसने नीचे जो 2 क्वेश्चन पूछे थे उसका हम आंसर कर लेते हैं। तो देखें यहाँ पर ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन उसने पूछा है ड्यूरिंग विच 1 hour इंटरवल डिड द ग्रेटेस्ट डिक्रीज इन द नंबर ऑफ डिनर अकर, के कौन से घंटे के दौरान जो डिनर की तादाद है वो सबसे कम हुई। ठीक है, तो जाहिर है अगर आप ये टेबल देखें तो ये रात के 11 बजे फिर सिर्फ 10 डिनर हुए। ठीक है, तो हम इसका आंसर लिख लेंगे कि ये मैंने लिखा है आंसर। ठीक है, द ग्रेटेस्ट डिक्रीज इन द नंबर ऑफ डिनर इज एट 11 PM। ठीक है, या आप सिर्फ अगर 11 PM भी लिख लें ये मान के ए के आंसर में, ठीक है, तब भी ठीक है। ठीक हो गया। और उसके बाद बी है व्हाट वाज द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ डिनर बिटवीन द आवर्स व्हेन द रेस्टोरेंट वाज द मोस्ट क्राउडेड एंड द लीस्ट क्राउडेड। अब हमने ये बताना है कि जिस घंटे में सबसे ज्यादा कस्टमर आए थे रेस्टोरेंट में और जिस घंटे में सबसे कम कस्टमर आए थे रेस्टोरेंट में या होटल में। ठीक है, तो उन दोनों घंटों का हमने फर्क या डिफरेंस मालूम करना है। ठीक है, जो मैं नंबर ऑफ डिनर खाए गए। ठीक है, तो अगर आप ये टेबल पे आ जाएं तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो डिनर खाए गए वो 35 थे 9 बजे। ठीक है, और सबसे कम हमने देखा कि 11 बजे हैं 10। ठीक है, तो हम 35 में से 10 को माइनस करेंगे तो हमारे पास इन दोनों घंटों के लिए डिफरेंस या फर्क की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कि इनमें कितना फर्क है। तो यहाँ पर बस आप लिख लेंगे डिफरेंस इज इक्वल टू 35 माइनस 10, 25 डिनर का फर्क हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने जो पार्ट बी का आंसर है ये भी लिख दिया। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है द टेबल शोज द व्हीकल्स दैट ताहिर सॉ ऑन द रोड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम। क्या ताहिर किसी खास टाइम सड़क के किनारे खड़ा था, उस टाइम उसको जो मुख्तलिफ गाड़ियां नजर आई उनकी ये तफसील टेबल में इन्होंने दे दी है।
इस टेबल में पहली रो है नेम ऑफ व्हीकल, यानी कि ताहिर को जो जो गाड़ी नजर आई है उनके नाम है, और नीचे दूसरी वाली रो है नंबर ऑफ व्हीकल, और उन गाड़ियों की जितनी जितनी तादाद ताहिर को नजर आई उनकी वैल्यू यहाँ पर ये दूसरी वाली रो में लिखी गई है। ठीक है, मिसाल के तौर पे उस टाइम ताहिर को 100 कार नजर आई, 20 बाईसाइकिल नजर आई, 130 मोटर बाइक नजर आई, इसी तरह ये बाकी सारी गाड़ियां उसको नजर आई। ठीक है, तो हमने क्या करना है, ड्रॉ पाई ग्राफ। हमने इस डेटा के लिए पाई ग्राफ को ड्रॉ करना है, पाई ग्राफ यहाँ पर बनाना है। ठीक है, तो अभी देखते हैं हम किस तरह बनाते हैं पाई ग्राफ, और उसके बाद ये यहाँ पर कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे हैं, इनको हम आंसर करेंगे। ठीक है, तो पहले हम इसके लिए ग्राफ बनाते हैं। उसके लिए जो टेबल इसने दिया हुआ है ये मैंने यहाँ पर दोबारा बना दिया। ठीक है, मैंने इसको कॉलम वाइज बना लिया। ठीक है, देखें ये इसका मैंने पहला कॉलम रख लिया नेम ऑफ व्हीकल का, जितना भी ऊपर हमें इन्होंने गाड़ियों के नाम दिए थे वो लिख दिया, और ये दूसरे कॉलम मैंने नंबर ऑफ व्हीकल, जो गाड़ियों की तादाद थी वो सारी लिख दी। ठीक है, जो ऊपर डेटा था वही मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब हम इसके लिए पाई ग्राफ बनाएंगे। पाई ग्राफ जो है इस तरह सर्कल की सूरत में बनता है। ठीक है, तो हमें इसके लिए फिर एंगल ऑफ सेक्टर की वैल्यू चाहिए होती है, यानी कि जो मुख्तलिफ वैल्यूज हैं इनका इस सर्कल में कितना कितना एरिया बनेगा, कितना कितना रीजन बनेगा, वो हमें पहले निकालना पड़ता है। ठीक है, तो अब देखें कार है, इसके लिए मैं एंगल ऑफ सेक्टर मालूम करूंगा। तो हम क्या करेंगे, हम ये कार की तादाद कितनी है 100 है। ठीक है, 100 को हम डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ व्हीकल, ये टोटल अगर आप गिनेंगे तो ये 365 टोटल व्हीकल्स बन जाती है। टोटल जो गाड़ियों की तादाद है वो 365 हो जाती है। तो हम 100 को 365 से डिवाइड करके इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 360 डिग्री से। 360 डिग्री से इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, ये जो सर्कल होता है इसकी टोटल एंगल की वैल्यू 360 डिग्री होती है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास 99 डिग्री आंसर आ जाएगा। देखिए मैं आपको बताता हूं, ये हमारा आ जाएगा 100 इंटू 360, ये मैंने ऊपर वाली दोनों वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई किया, और अब इस पे आप डिवाइड कर रहे हैं 365 को, तो इसमें मैं डिवाइड करूंगा 365 को, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 98.63 आ रहा है। तो इसको हमने राउंड ऑफ कर लेना है, 98.63 को हम 99 डिग्री लिख लेंगे। ठीक है, इसी तरह अब ये दूसरी वैल्यू है, यहाँ पर हमारे पास बाईसाइकिल की वैल्यू है 20। ठीक है, तो अब मैंने 20 लिखा, अब इसको हम टोटल वैल्यू 365 से डिवाइड करके 360 डिग्री से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें मैं इसको लिखूंगा, ये आ जाएगा 20 को पहले मल्टीप्लाई करते हैं 360 से, ये हमने ऊपर वाली दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया। अब इस पे आप डिवाइड कर लें ये 365 को, तो ये मैं डिवाइड करूंगा तो ये हमारे पास आ गया है देखें 19.72। तो इसको आप राउंड ऑफ करेंगे तो ये आपका 20 डिग्री हो जाएगा। इस तरह आपके पास जो जो वैल्यू आएगी हर वैल्यू को आपने राउंड ऑफ करने के बाद होल नंबर की सूरत में लिखना है, आशारिया के सूरत में नहीं लिखना। ठीक है, तो ये आपके पास ये जितनी यहाँ पर गाड़ियां हैं सबके एंगल ऑफ सेक्टर की ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, मैंने सबके लिए यहाँ पर फार्मूला लिख दिया। ठीक है, अब आपके पास ये वैल्यू आ गई है, तो अब हम इसके लिए पाई ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो हम ये जो एंगल ऑफ सेक्टर है इसको देखते हुए यहाँ पर पाई ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो अब पाई ग्राफ ड्रॉ करने के मुख्तलिफ तरीके आपको टीचर्स बताएंगे, इसमें मुझे जो इजी लगता है इसके लिए सबसे पहले आप इस तरह एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, ये मैंने एक सर्कल लगाया और इस सर्कल के सेंटर से इसकी राइट साइड पे बाउंड्री के साथ एक ये लाइन मिला लीजिए, ये इसका रेडियस हो गया, एक लाइन आप इस तरह लगा लीजिए। ठीक है, अब हम पहली वैल्यू है कार के लिए 99 डिग्री है, इसके लिए हम यहाँ पर एंगल यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, देखते हैं कि इसका कितना एरिया बनता है। तो उसके लिए आप जो प्रोटेक्टर है या जो आपके पास डी होती है, ठीक है, उसको आप यहाँ पर उसका जो जीरो वाली लाइन है आप इस लाइन के ऊपर रखेंगे। देखिए इस तरह आप जब रखेंगे इस तरीके से, ये प्रोटेक्टर की जो जीरो वाली लाइन है मैंने जो बेस लाइन थी यहाँ पर मैंने लगाई थी उसके ऊपर रख दिया। ठीक है, और अब हमारे पास एंगल की वैल्यू क्या है 99 डिग्री है। ठीक है, तो देखिए अगर आप यहाँ पर आए ये आपका 90 डिग्री है, 90 डिग्री से अगर आगे आए तो ये 100 डिग्री है। तो 100 डिग्री से एक पॉइंट पीछे आप यहाँ पर सर्कल की बाउंड्री पे एक छोटा सा निशान लगा लें, तो हमारा ये 99 डिग्री वाली जगह जो है मार्क हो जाएगी। ये हम 99 डिग्री वाली जगह को निशान लगा देंगे। ठीक है, तो आप जब निशान लगाएंगे देखें इस तरह आपका ये निशान आ जाए। ठीक है, अब आप ये वाला निशान और ये जो सेंटर है इसको स्केल के जरिए या आपके पास प्रोटेक्टर हाथ में होगा, प्रोटेक्टर को ही रख के आप इसको आपस में मिला लें। देखिए तो आप जब इसको मिलाएंगे तो आपके पास ये रीजन आ गया है कार्स के लिए। ठीक है, कार के लिए जो हमारे पास ग्राफ आ रहा है या कार का जो एरिया आ रहा है ये सारा आ रहा है। ठीक है, ये हमारा एंगल 99 डिग्री का है और ये सारा जो रीजन है या एरिया ये कार के लिए, तो यहां पर आप इसके साथ लिख लीजिए। देखिए मैंने 99 डिग्री लिख दिया, ये हमारे पास एंगल की वैल्यू थी और ये कार का रीजन है तो यहां पर ये मैंने कार लिख दिया। ठीक है, उसके बाद अब हमने ये नेक्स्ट वैल्यू है बाईसाइकिल। ठीक है, इसका हमारे पास एंगल की वैल्यू आ रही है 20 डिग्री। तो अब हम जो प्रोटेक्टर या डी है अब हमारी ये वाली बेस लाइन बन जाएगी। ठीक है, पहले हमारी ये वाली बेस लाइन थी तो हमने प्रोटेक्टर की वो जो जीरो वाली लाइन थी उसको इसके ऊपर रखा था। अब आप प्रोटेक्टर की जीरो वाली लाइन इस लाइन के ऊपर रखेंगे, ये आपकी बेस लाइन बन जाएगी। ठीक है, आप इस तरह रखेंगे, देखें इस तरह आपने रखना है। ठीक है,
देखें ये प्रोटेक्टर की जो जीरो वाली लाइन है अब मैंने इस लाइन पर रख दी। अब आप यहां से 20 डिग्री आप काउंट कर ले, ठीक है। तो ये देखें ये हमारा 20 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो आपने यहां पर छोटा सा निशान डाल देना, ठीक है। तो आप यहाँ पर जब निशान डालेंगे देखिए सर ये निशान आपका आ जाएगा। अब आप ये वाला जो निशान आपने डाला है ये जगह जो मार्क की है जो कि 20 डिग्री बन रही थी इस एंगल से, ठीक है, तो इसको आप इस सेंटर के साथ मिला लेंगे, ठीक है। तो देखिए मैं इसको सर मिलाऊंगा और ये हमारे पास एंगल आ गया 20 डिग्री का। और मैंने यहाँ पर लिख दिया ये किसका एरिया है, बाईसाइकिल का एरिया, तो मैंने बाईसाइकिल लिख दी, ठीक है। इस तरह आप अब नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू है मोटर बाइक, ठीक है। इसकी हमारे पास एंगल सेक्टर ऑफ एंगल की वैल्यू आ रही है 128 डिग्री, ठीक है। तो अब आपकी ये वाली जो तीसरी वाली लाइन है ये अब आपकी बेस लाइन बन जाएगी। अब अपने प्रोटेक्टर की वो जो जीरो वाली लाइन है इधर रखनी है, ठीक है। किस तरह रखेंगे देखें, इस तरीके से आप रखेंगे, देखें अब मैंने जो जीरो वाली लाइन है इस तीसरी वाली लाइन के ऊपर रखा, ठीक है। अब यहां से आप ये एंगल देखते जाएंगे तो आपकी वैल्यू क्या है 128 डिग्री है। तो देखें यहां पर ये 128 डिग्री तकरीबन इस रीजन में बन रही है। 130 से थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो ये 128 डिग्री बन जाती है, ठीक है। इस जगह को आपने निशान लगा के उसको इस तरह सेंटर से आपने जोड़ लेना है, ठीक है। तो इस तरह आपने ये जितनी वैल्यू सबको आप इस तरह जोड़ेंगे तो आपके पास जो ग्राफ बनेगा इस तरह बनेगा, ठीक है। देखें ये मैंने यहाँ पर जो निशान लगाया था इसको जोड़ दिया। उसके बाद नई वैल्यू हमारे पास रिक्शा की थी 79 डिग्री थी, तो फिर मैंने ये रिक्शा के लिए यहाँ पर इसको ड्रॉ कर लिया। जब रिक्शा के लिए मैं ड्रॉ कर रहा था फिर मैंने इसको बेस लाइन बना दिया, ठीक है। इसी तरह फिर पीछे ये वैन की हमारे पास वैल्यू 10 डिग्री थी तो ये वैन का एरिया आ गया, ठीक है। और फिर बस की हमारे पास वैल्यू 24 डिग्री थी तो ये एरिया बस का आ गया, ठीक है। तो जो जो एरिया जिस गाड़ी का था वहां पर मैंने उसका नाम लिख लिया और जो जो एंगल था वो एंगल भी हमने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। तो इस तरह आपने पाई चार्ट जो है इसको बनाना, ठीक है। इसके लिए पहले आपको एंगल ऑफ सेक्टर मालूम करना पड़ेगा, फिर आपको मैंने जिस तरह तरीका बताया आपने प्रोटेक्टर या डी को यूज करते हुए इस तरह पाई ग्राफ को ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। अब हम इसने जो कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे थे आखिर में उसको आंसर कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी मोर कार डिड ताहिर सी देन बस, के ताहिर ने कार्स की कितनी ज्यादा तादाद देखी बसों की बनिस्बत, ठीक है। तो अगर आप ऊपर ये टेबल में देखें तो उसने टोटल कार ताहिर को नजर आई 100 और बस की तादाद नजर आई 25, ठीक है। तो आप 100 में से 25 को माइनस करेंगे तो आपके पास बस कार की जो ज्यादा तादाद है वो आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे, मैंने लिख दिया मोर कार्स और ये 100 में से 25 को माइनस किया तो 75 जो है उसने ज्यादा कार देखी बसों की तादाद से, ठीक हो गया। और फिर पार्ट बी है विच व्हीकल डिड ताहिर सी द मोस्ट, कौन सी गाड़ी सबसे ज्यादा ताहिर को नजर आई, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो सबसे ज्यादा गाड़ियां जो है ये मोटर बाइक ताहिर को ज्यादा नजर आई, ठीक है। तो आप यहाँ पर बस लिख लेंगे मोटर बाइक, ठीक है। और फिर है विच व्हीकल डिड ताहिर सी द लीज, और कौन सी गाड़ी सबसे कम नजर आई ताहिर को। तो अगर आप टेबल में देखें तो ये वैन जो है ये इनकी तादाद सबसे कम है, ठीक है। तो बस यहाँ पर आप लिख लेंगे 80 का आंसर लिख लेंगे वैन, ठीक है। और उसके बाद डी है हाउ मेनी व्हीकल वर देयर ऑल टुगेदर, टोटल गाड़ियों की तादाद कितनी गाड़ियां ताहिर ने देखी। तो उसमें ये टेबल में जितनी वैल्यूज आपको दी गई हैं ये सारी आपस में आप जमा करेंगे, ये हमने पीछे भी जमा की हैं तो ये हमारे पास कितनी आ जाएंगी 365 व्हीकल हो जाएगी। टोटल गाड़ियों की तादाद 365 बन जाएगी, ठीक है। तो ये हमने जिसने छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे थे उनको आंसर कर लिया, ठीक है। और ऊपर हमने इसके लिए ये पाई ग्राफ भी बना दिया था। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है जी। अब क्वेश्चन नंबर 4 है द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल शोज द नंबर ऑफ गोल मेड बाय अ प्लेयर इन 70 फुटबॉल मैचेस। ये एक खिलाड़ी के 70 फुटबॉल मैचेस का रिकॉर्ड इस टेबल में दिया गया है जो उसने गोल स्कोर किए मुख्तलिफ मैचेस में। इसमें जो पहली रो है इसमें नंबर ऑफ गोल इन्होंने लिखे हैं 1 से लेकर 7 तक गोल लिखे हैं, और जो दूसरी रो है इसमें नंबर ऑफ मैचेस लिखे हैं, यानी कि वो जो प्लेयर है उसने 20 मैचेस में 1 गोल स्कोर किया है, इसी तरह 10 मैचेस में 2 गोल स्कोर किए, 13 मैचेस में 3 गोल स्कोर किए, और इस तरह ये उसके बाकी मैचेस का रिकॉर्ड है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग टेबल ऑन हिस्टोग्राम, हमने इस टेबल के लिए हिस्टोग्राम को ड्रॉ करना है एंड इंटरप्रेट इट। इंटरप्रेट का मतलब यह है कि हम जो हिस्टोग्राम बनाएंगे उसकी थोड़ी तफसील बतानी है। तो जब हम बनाएंगे यही इसकी तफसील होती है। आप अगर बुक के लास्ट में देखें वहां पर भी कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है, कोई भी तफसील नहीं है, तो बस हम सिर्फ हिस्टोग्राम बना लेंगे, ठीक है। अब देखें हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था वहां पर हमने बार ग्राफ बनाया था, ठीक है। और यहां पर अब हम बनाएंगे हिस्टोग्राम। ये भी ग्राफ की एक टाइप ही है। इसमें और बार ग्राफ में ये फर्क होता है कि उसमें जब हमने ग्राफ बनाया था तो उसमें जब हमने ग्राफ बनाया था तो हमारे ग्राफ के दरमियान छोटे छोटे गैप, थोड़ा थोड़ा हमने फासला रखा। देखिए मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए हमने जब यहाँ पर ग्राफ को ड्रॉ किया था तो इसमें ये ग्राफ के दरमियान या बार्स के दरमियान हमने थोड़ा थोड़ा गैप रखा था। ये बार ग्राफ में होता है। अब जब हिस्टोग्राम हम बनाएंगे तो वहां पर ये बार्स के दरमियान हम गैप नहीं रखेंगे, इनको हम इस तरह जोड़ के ड्रॉ करेंगे, ठीक है। बस ये फर्क होता है बार ग्राफ में और हिस्टोग्राम में, ठीक हो गया।
तो अब हम जो डेटा हमें दिया गया उसके लिए हम हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं। देखें ये टेबल है, इस टेबल को यहाँ नीचे मैं दोबारा यहाँ पर अपने पास बना लेता हूँ। ये मैंने टेबल यहाँ पर बना लिया, इसको हम सामने रखेंगे ताकि हमें ये हिस्टोग्राम ड्रॉ करने में आसानी हो। ठीक है, मैंने ये ऊपर वाले टेबल को इस तरह वर्टिकल डायरेक्शन में या अमूदी शिफ्ट में बना दिया। ठीक है, ये इसका पहला कॉलम हो गया नंबर ऑफ गोल्स और ये दूसरा कॉलम हो गया नंबर ऑफ मैचेस। ठीक है, यानी कि वो जो खिलाड़ी है उसने 20 मैचेस में 1 गोल स्कोर किया, 10 मैचेस में 2 गोल स्कोर किए। इसी तरह ये उसके मुख्तलिफ मैचेस का यहाँ पर हमारे पास रिकॉर्ड है, ये उसका डेटा है। ठीक है, तो इसके लिए हम अब हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे। तो हिस्टोग्राम भी हम जिस तरह के बार ग्राफ ड्रॉ कर रहे थे वही स्टेप तकरीबन इसमें होते हैं। देखिए इसमें भी आप पहले इस तरह एक एक्स एक्सिस की लाइन लगा लेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक वाई एक्सिस की लाइन लगा लेंगे वर्टिकल डायरेक्शन में। ठीक है, एक्स एक्सिस की लाइन जब लगाएंगे तो उसको आप बराबर बराबर यूनिट में या बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम कर लेंगे। हम एक्स एक्सिस के साथ ये नंबर ऑफ गोल्स को शो करेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने देखें एक एक गोल के डिफरेंस से या एक एक गोल के वक्फे से इस एक्स एक्सिस को डिवाइड कर लिया। ठीक है, टोटल नंबरिंग इसमें मैंने 7 कर लिया। ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 7 है। ठीक हो गया, और जो वाई एक्सिस है इस पे हम नंबर ऑफ मैचेस को शो करेंगे। ठीक है, तो यहां पर ये जो वाई एक्सिस इसको मैंने 2-2 यूनिट के बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया। ठीक है, 2-2 नंबर के बराबर बराबर बक्सों से इसको मैंने तकसीम कर लिया और इसमें मैंने 20 तक नंबरिंग कर ली, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू 20 है ताकि हमारी ये सारी वैल्यूज यहाँ पर कवर हो जाए। ठीक है, ये हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए लाइन लगा ली, इनको हमने बराबर बराबर यूनिट में तकसीम कर लिया। ये नंबर ऑफ गोल्स को शो करेंगे एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे हम नंबर ऑफ मैचेस को शो करेंगे। अब हम ये जो पहली वाली वैल्यू है नंबर ऑफ गोल 1 और नंबर ऑफ मैचेस 20, इसके लिए हम यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो देखें उसके लिए आप ये एक्स एक्सिस पे आए, नंबर ऑफ गोल कितने हैं 1, यहाँ पर आ जाए ये 1। ठीक है, इस डायरेक्शन में आप ऊपर जाएंगे, कहां तक जाएंगे जहां पर के नंबर ऑफ मैचेस की वैल्यू 20 है। तो ऊपर अगर वाई एक्सिस पे आए तो यहां पर ये 20 हो जाता है, तो ये जगह बन जाती है। ठीक है, तो आपने इस 20 की बिल्कुल सीन में इस तरह इस डायरेक्शन में स्केल रख देना है। ठीक है, और आप एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में छोटी सी लाइन लगाएंगे। देखें जी मैंने लाइन लगाई, अब ये जो लाइन मैंने लगाई है ये नीचे जो 1 लिखा हुआ है ये बिल्कुल इसके सेंटर में आ रहा है तकरीबन। ठीक है, अंदाजे से आपने इसको सेंटर में रख लेना है। ठीक है, ये हमने छोटी सी लाइन लगा ली। अब इस लाइन की दोनों साइड को आप इस तरह एक्स एक्सिस के साथ मिला लेंगे। ठीक है, तो मैं दोनों साइड को इस तरह आपने स्केल रख के मिलाना है। तो ये आपके पास ग्राफ आ गया। ये जो पहली वैल्यू है नंबर ऑफ गोल यहाँ पर 1 है और नंबर ऑफ मैचेस 20 है। ठीक है, यानी कि 20 मैचेस में उस खिलाड़ी ने 1 गोल स्कोर किया, ये उसके लिए ग्राफ बन जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ गोल 2 है। तो अब हम ये एक्स एक्सिस पे ये 2 पे आ जाएंगे, इस डायरेक्शन में अब ऊपर जाएंगे और कहां तक जाएंगे, वाई एक्सिस पे वैल्यू हमने देखनी है 10। ठीक है, नंबर ऑफ मैचेस 10, तो ये 10 है। तो आप इस डायरेक्शन में बिल्कुल इसकी सीन में ऐसे आप स्केल रखेंगे और इसी तरह जैसे हमने यहाँ पर ये लाइन लगाई थी छोटी सी, तो मैं यहाँ पर इस डायरेक्शन में छोटी सी लाइन लगाऊंगा। लाइन जो 10 है इसकी सीन में हमने लगा ली, आपने स्केल इसकी सीन में रखना है, छोटी सी आपने लाइन लगा ली। देखिए ये जो लाइन मैंने लगाई है ये जो पिछले हमारे बार की वर्टिकल लाइन थी उसके साथ मैंने जोड़ के लगाई है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जब हमारी ये बार ड्रॉ होंगी तो इनके दरमियान गैप नहीं होगा। यही फर्क होता है हिस्टोग्राम में और बार ग्राफ में। बार ग्राफ में हम ये बार जब ड्रॉ करें तो उनके दरमियान में थोड़ा थोड़ा गैप रखा था, यहाँ पर हम गैप नहीं रखेंगे। ठीक है, अब आप ये जो साइड है इस लाइन की इसको आप नीचे एक्स एक्सिस के साथ मिला लेंगे। ये जो मैंने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लाइन लगाई है, देखें ये जो 2 है इसको मैंने सेंटर में रखा है। ठीक है, ये तकरीबन इसके सेंटर में आ रहा है। हम इसको सेंटर में अंदाजे से इसलिए रखते होते हैं ताकि हमारी जो बार है ये बराबर बराबर साइज की, इनकी विड्थ या चौड़ाई एक जैसी हो। ठीक है, तो ये लगाने के बाद आपने ये वाला जो कोना है इसको एक्स एक्सिस से मिला लेना है। तो ये आपके पास बार बन गई। ये जो दूसरी वैल्यू थी कि नंबर ऑफ गोल 2 है और नंबर ऑफ मैचेस 10 है, तो देखें ये आपके नंबर ऑफ गोल 2 हो गए, ऊपर जाएं ये आपके नंबर ऑफ मैचेस 10 हो गए। ठीक है, इस तरह आपने 1 बाई 1 ये जितनी वैल्यूज है सबके लिए यहाँ पर बार को ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, तो बाकी जब आप बार इसके लिए ड्रॉ करेंगे तो आपके पास इस तरह का ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा हिस्टोग्राम का ग्राफ बन गया। तो इसके मैं यहाँ पर टाइटल दे देता हूं, हिस्टोग्राम शोइंग द नंबर ऑफ गोल इन डिफरेंट मैचेस, के एक खिलाड़ी के मुख्तलिफ मैचेस में जो उसने नंबर ऑफ गोल स्कोर किए ये हिस्टोग्राम वो डेटा शो कर रहा है। ठीक है, और यहां पर देखें जितने भी हमने बार को ड्रॉ किया तो इनके दरमियान गैप नहीं है, इसलिए इसको हिस्टोग्राम कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल शो द नंबर ऑफ स्कूल बैग सोल्ड बाय शॉपकीपर्स। यहां पर इन्होंने हमें ये टेबल दिया हुआ है, इसमें शॉपकीपर या दुकानदारों ने जो स्कूल के बैग भेजे हैं उनकी डिटेल्स इन्होंने दी हुई है। ठीक है, यहाँ पर देखें ये पहली रो में नंबर ऑफ स्कूल बैग, यहाँ पर ये नंबर ऑफ स्कूल बैग लिखे हुए हैं। ठीक है, इनके ग्रुप या क्लासेस बनी हुई है। ठीक है, और दूसरी रो में नंबर ऑफ शॉपकीपर है।
तो अब देखें यहाँ पर पहली वैल्यू है जो स्कूल बैग है ये 241 से 250, 241 से 250 के दरमियान कितने शॉपकीपर ने स्कूल बैग भेजे? 15 शॉपकीपर ने या 15 दुकानदारों ने 241 से 250 के दरमियान स्कूल बैग सेल आउट किए या उनको बेचा। ठीक है, इसी तरह 251 से 260 के दरमियान जो स्कूल बैग सेल आउट किए या बेचे उन शॉपकीपर की तादाद 10 है। ठीक है, फिर 20 शॉपकीपर ने 261 से लेके 270 के दरमियान स्कूल बैग जो है उनको फरोख्त किया या उनको सेल आउट किया। ठीक है, तो यहां से ये डेटा हमें दिया गया है, हमने क्या करना है, एक तो टेल हाउ मेनी शॉपकीपर आर देयर ऑल टुगेदर, ये हमने टोटल नंबर ऑफ शॉपकीपर या दुकानदारों की टोटल तादाद बतानी। तो उसके लिए सारी वैल्यूज आपस में हम जमा कर लेंगे, जो सेकंड रो में हमारे पास वैल्यूज हैं सारी जमा करेंगे, हमारे पास टोटल आ जाएगा। ये हम आखिर में करते हैं, उससे पहले हम ये कर लेते हैं ड्रॉ हिस्टोग्राम फॉर द गिवन टेबल। हम पहले इस टेबल के लिए हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो हिस्टोग्राम का आपको मैंने बताया कि ये भी बार ग्राफ की तरह होता है। इसमें और बार ग्राफ में क्या फर्क होता है कि बार ग्राफ में जब हम बार ड्रॉ करते हैं तो उनके दरमियान गैप होता है। ठीक है, और हिस्टोग्राम में जब हम बार को ड्रॉ करते हैं तो उनके दरमियान गैप नहीं होता, जिस तरह कि हमने क्वेश्चन नंबर 4 में ड्रॉ किया था। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले जो यहाँ पर मैं ऊपर टेबल दिया था इसको मैंने दोबारा यहाँ पर बना लिया। ठीक है, ये हमारे पास पहला कॉलम हो गया नंबर ऑफ स्कूल बैग, ये उनकी जो क्लासेस हमें दी गई थी वो क्लासेस या उनके जो ग्रुप हम बनाए गए थे वो मैंने लिख दिए, और नंबर ऑफ शॉपकीपर मैंने लिख दिया। ये वही वाला डेटा है जो ऊपर टेबल में था। ठीक है, अब देखें इसके लिए हम हिस्टोग्राम बनाएंगे तो यहाँ पर हमें इन्होंने क्लासेस दी हैं, ग्रुप्स बना के दिए हैं, तो हमें पहले ये जो क्लासेस हैं इनकी क्लास बाउंड्रीज बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो क्लास बाउंड्रीज बहुत आसानी से बन जाती है। हमने एक्सरसाइज 5.1 में सीखा था कि क्लास बाउंड्री जब हम बनाते हैं तो क्या करते हैं, हम ये जो क्लास की लोअर लिमिट की वैल्यू होती है इसमें से 0.5 माइनस कर लेते हैं, और क्लास की जो अपर लिमिट की वैल्यू होती है इसमें 0.5 हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो 241 में से आप 0.5 माइनस करेंगे तो ये 240.5 हो जाएगा, और 250 में आप 0.5 प्लस करेंगे तो ये 250.5 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये दूसरी क्लास के लिए करेंगे तो 251 में से आप 0.5 माइनस करेंगे तो ये 250.5 आ जाएगा, 260 में आप 0.5 प्लस करेंगे तो ये 260.5 हो जाएगा। इसी तरह ये जितनी क्लासेस हैं सबकी लोअर लिमिट में आपने 0.5 माइनस करना है और सबकी अपर लिमिट में आपने 0.5 प्लस करना है, तो आपके पास ये क्लास बाउंड्रीज बन जाती है। ठीक है, अब हम जब ग्राफ बनाएंगे तो हम ये नंबर ऑफ शॉपकीपर्स और क्लास बाउंड्रीज के दरमियान इन दो वैल्यूज के लिए, इन दो कॉलम के लिए हम जो है ये अपना हिस्टोग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए देखें सेम वही तरीका करेंगे, हम एक एक्स एक्सिस की लाइन लगाएंगे। ठीक है, इसको हम बराबर बराबर हिस्सों में या बराबर बराबर यूनिट में तकसीम कर लेंगे, और एक्स एक्सिस के साथ हमने ये क्लास बाउंड्रीज को शो करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्लास बाउंड्री लिख दिया। ठीक है, और ये क्लास बाउंड्री देखें 240.5 से शुरू हो रही है तो मैंने 240.5 किया, फिर बराबर फासले पे ये अगली वैल्यू 250.5 कर दी। इसी तरह करते करते हमारे पास आखिरी वैल्यू क्या है 300.5, तो ये लास्ट वैल्यू मैंने 300.5 कर दी। ठीक है, ये हमने एक्स एक्सिस पे क्लास बाउंड्रीज जो बैग्स के लिए थी वो हमने यहाँ पर शो कर दी, और वाई एक्सिस के साथ हम ये नंबर ऑफ शॉपकीपर या दुकानदारों की तादाद ये वाली शो करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू 20 है, तो वाई एक्सिस पे मैंने नंबरिंग 20 तक कर दिया। ठीक है, अगर आप 20 से थोड़ी ऊपर भी कर लेते हैं ज्यादा अच्छा है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, और वाई एक्सिस को मैंने दो नंबर के बराबर बराबर यूनिट में तकसीम कर लिया, ये 2 4 6 8 10 करके मैंने 20 तक इसको इस पे नंबरिंग कर दी। ये हमारे पास नंबर ऑफ शॉपकीपर यहाँ पर आएंगे। ठीक है, तो अब हम हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे। तो आप देखें पहली वैल्यू है आपके पास, क्लास बाउंड्री शुरू हो रही है 240.5 से और खत्म हो रही है 250.5। ठीक है, तो ये आपका 240.5 है और ये 250.5 है। ठीक है, तो आप ये 240.5 से ऊपर की तरफ इस तरह एक लाइन लगाएंगे और 250.5 से भी ऐसे ऊपर की तरफ एक लाइन लगाएंगे। ऊपर की तरफ या वाई एक्सिस पे आप कहां तक जाएंगे, यहाँ पर वैल्यू हमारे पास है 15। ठीक है, तो देखें वाई एक्सिस पे ये 12 हो जाता है, ये 14 है, आगे 16 है, तो 14 और 16 के दरमियान में 15 आएगा, तकरीबन यहां तक आपने आना है। ठीक है, तो देखें आप इस तरह पहले दो लाइन लगा के उसके बाद आपने ये 15 वाली जो लाइन है यहां पर आप इस तरह स्केल रख के ये दोनों लाइनें जो आप लगाएंगे उनको आपस में आप मिला लेंगे, तो ये आपके पास पहले हमने बार ड्रॉ कर लिया है। ये जो वैल्यू है नंबर ऑफ शॉपकीपर हमारे पास देखें 15 हो गई है। ठीक है, ये 14 और 16 के दरमियान में ये इस डायरेक्शन में आया, तो ये नंबर ऑफ शॉपकीपर हमारे पास 15 है, और हमारी जो क्लास बाउंड्री है 240.5 से शुरू होकर 250.5 पे खत्म हो रही है। देखिए ये 240.5 से शुरू हो रही है और 250.5 पे खत्म हो रही है। ठीक है, उसके बाद अगली वैल्यू देखें ये 250.5 से शुरू हो रही है, यानी कि यहीं से हमारी शुरू होगी। ठीक है,
और ये 260.5 तक जा रही है, तो आप ये 260.5 यहां से एक लाइन ऊपर उठाएंगे। कहां तक उठाएंगे? ये देखें वैल्यू पास क्या है, वाई एक्सिस पे 10 या नंबर ऑफ शॉपकीपर की वैल्यू 10 है, तो आप यहां तक लेके आएंगे। ठीक है, यहां तक आप जो है ये दूसरी लाइन आप या दूसरी जो बार है उसको आप ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये देखें ये हमारे वाई एक्सिस हो गया 10, बिल्कुल इसके सीधे मैंने इसको ड्रॉ किया है, और ये शुरू कहां से हो रही है? 250.5 से शुरू हो रही है। ठीक है, तो हमने इसको इधर से शुरू किया। ठीक है, और 260.5 तक इसको हमने ड्रॉ किया। ठीक है, इसी तरह आपने ये बाकी जितनी वैल्यूज है सब के लिए इसी, जिस तरह ये 2 बार के लिए मैंने बताया, बाकी बार भी आपने इसी तरह ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो जब आप सारी बार्स को ड्रॉ कर लेंगे तो आपके पास इस तरह इस शेप में हिस्टोग्राम आ जाएगा। ठीक है, हिस्टोग्राम का आपको मैंने बताया कि इसमें हम जब बार ड्रॉ करते हैं तो उनके दरमियान हम गैप नहीं रखते होते। ठीक है, जिस तरह के हमने बार ग्राफ में जब बार ड्रॉ की तो उनके दरमियान हमने गैप रखा था। ठीक है, और ये ऊपर आप टाइटल दे दें, नंबर ऑफ स्कूल बैग सोल्ड बाय द शॉपकीपर्स। ठीक है, तो इस तरह ये जो है हमारा जो हिस्टोग्राम है, जो हमें डेटा दिया गया था उसके लिए हमने यहाँ पर इसको ड्रॉ कर लिया, ये कंप्लीट हो गया। दूसरा उसने हमसे ये पूछा था कि हाँ ये जो नंबर ऑफ शॉपकीपर है या दुकानदारों की टोटल तादाद कितनी है, यहाँ पर इसने पूछा था। ठीक है, तो आप ये सारी वैल्यूज को आपस में जमा कर ले, बस यहाँ पर आप लिख लें टोटल शॉपकीपर, ऊपर जो भी उन्होंने वैल्यू दी है ये सारी आपस में जमा करेंगे, तो 83 शॉपकीपर है, टोटल दुकानदारों की तादाद 83 है। ठीक है, तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है द फॉलोइंग टेबल शो द लेंथ ऑफ 320 रिबन्स। ये हमें एक टेबल दिया गया है, इसमें ये टोटल 320 रिबन है जिनकी लंबाई हमें मीटर में शो की गई है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, कंस्ट्रक्ट द हिस्टोग्राम फॉर द गिवन डेटा। इस डेटा के लिए हम हिस्टोग्राम बनाएंगे। ठीक हो गया, हिस्टोग्राम हम पीछे 2 क्वेश्चन में बना के आए हैं। ठीक है, वही स्टेप्स यहाँ पर भी हम परफॉर्म करेंगे। यहाँ पर अभी टेबल देखें, पहली रो में लेंथ मीटर में लिखी गई है रिबन की। ठीक है, और दूसरी रो में नंबर ऑफ रिबन लिखे गए, यानी कि 80 या 80 रिबन है जिनकी लेंथ जो है वो 5 से 10 मीटर के दरमियान। ठीक है, इसी तरह 60 रिबन ऐसी हैं जिनकी जो लंबाई है वो 10 से 15 मीटर के दरमियान है। इस तरह ये बाकी रिबन की यहाँ पर ऊपर लंबाई लिखी हुई है, तो इसके लिए हम अब हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे। तो ये जो टेबल है इधर दोबारा मैं यहाँ पर देखिए, मैंने जो ऊपर टेबल था वही मैंने यहाँ पर नीचे दोबारा बना लिया। मैंने सिर्फ इसको कॉलम की सूरत में बना ली, वहां पे इस तरह रो वाइज बना हुआ था, मैंने कॉलम वाइज बना लिया। ठीक है, इसमें ये पहला जो कॉलम है ये लेंथ ऑफ रिबन हमारे पास आ रही है। ठीक है, और ये जो दूसरा कॉलम है ये नंबर ऑफ रिबन या रिबन की तादाद जो ऊपर लिखी हुई थी वो मैंने लिख दी। ठीक है, सेम ऊपर वाला डेटा यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब हम इसके लिए हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे। तो देखिए पिछले जब क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था वहां पर जब हमें उन्होंने क्लासेस दी थी, इस तरह ग्रुप बना के दिए थे, तो उनके लिए यहाँ पर मैंने क्लास बाउंड्री का एक कॉलम ऐड कर लिया था। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर ये पहली क्लास 10 पे खत्म हो रही है, तो अगली क्लास 10 से ही शुरू हो रही है। ठीक है, इसी तरह अब ये क्लास 15 पे खत्म हो रही है, तो यहाँ अगली जो क्लास है ये 15 से ही स्टार्ट हो रही है। तो इसका मतलब है ये जो क्लासेस बनी हुई है यही हमारी क्लास बाउंड्रीज हो जाएंगी, क्योंकि इसमें पिछली क्लास जहां पे खत्म हो रही है अगली क्लास वहीं से शुरू हो रही है। ठीक है, तो इसलिए हम ये जो हमारे पास क्लासेस है यही हमारी क्लास बाउंड्रीज बन जाएगी। अलहदा से हमने जो क्लास बाउंड्री का कॉलम है वो नहीं बनाना। ठीक है, अब हम इसके लिए हिस्टोग्राम को ड्रॉ करेंगे। तो आपने इस तरह एक एक्स एक्सिस की लाइन लगा लेनी है। ठीक है, और एक आप वाई एक्सिस की लाइन लगा लेंगे। एक्स एक्सिस के साथ हम ये लेंथ ऑफ रिबन या रिबन की जो लंबाइयां हैं इनको शो करेंगे। ठीक है, तो देखें ये किस तरतीब से आ रही है, 5, 10, 15, 20, 25, 30 इस तरीके से आ रही है। तो जो एक्स एक्सिस इसको मैंने 5-5 नंबर के यूनिट से या 5-5 नंबर के बराबर बराबर हिस्सों से इसको तकसीम कर लिया। ठीक है, और 30 तक मैंने नंबरिंग कर ली क्योंकि हमारे पास जो बड़ी वैल्यू वो 30 है। ठीक है, और इसी तरह जो वाई एक्सिस है इसमें नंबर ऑफ रिबन हमने शो करने हैं, ये जो रिबन की तादाद है ये हमने शो करनी है। ठीक है, तो इसमें देखिए हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 95 है, तो मैंने यहाँ पर 100 तक नंबरिंग कर ली। ठीक है, 10-10 नंबर के यूनिट से या 10-10 नंबर के वक्फे से इस पे मैंने नंबरिंग की है 100 तक, ताकि ये सारी वैल्यूज उसमें आ जाए। ठीक है, तो अब इसके लिए आप हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे। तो सेम तरीका मैंने पिछले जो 2 क्वेश्चन उसमें तो स्टेप बाय स्टेप आपको बताया कि किस तरह आप हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर मैंने इसको ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है, मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, देखें आप पहली वैल्यू के लिए जब हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे तो उसमें अब देखें आपकी जो ये लेंथ ऑफ रिबन है यानी कि एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू है 5 से शुरू होकर 10 पे खत्म हो रही है, तो आपने ये 5 से एक लाइन इस तरह ऊपर उठानी है और ये जो 10 है यहां से भी एक लाइन उस तरह ऊपर वर्टिकल डायरेक्शन में लेके जानी है। ठीक है, और ये लाइन कहां तक आएगी, नंबर ऑफ रिबन की वैल्यू क्या है 80 है, यानी कि वाई एक्सिस पे आप 80 तक आएंगे। ठीक है, तो यहां पर आके जो है ये जो 2 लाइनें आपने लगाई होंगी इनको इस तरह आपस में मिला लेंगे। यूं समझे कि आपने 2 दीवारों के ऊपर छत डाल दी है। ठीक है, तो ये आपके पास पहली बार जो है ये जो पहली वैल्यू है इसके लिए आपने बार को ड्रॉ कर लिया। ठीक है, इसी तरह अब जब आप अगली बार ड्रॉ करेंगे तो चूंकि हम हिस्टोग्राम ड्रॉ कर रहे हैं तो हम अगली बार इसके साथ जोड़ के बनाएंगे, क्योंकि देखें इसकी जो क्लास की वैल्यू है ये 10 से ही शुरू हो रही है। ठीक है,
पिछली वैल्यू जहां पे खत्म हो रही है, ये वाली क्लास की वैल्यू वहीं से शुरू हो रही है। तो हम जब इसके लिए बार ड्रॉ करेंगे, देखें पहली वाली लाइन 10 से शुरू होगी, इसका मतलब है यही वाली लाइन इसकी हो जाएगी पहली वाली लाइन, ठीक है। और कहां तक है? 15 तक है, तो आप ये 15 से दूसरी वाली लाइन उठाएंगे, ठीक है। अब कहां तक आपने इसको लेके जाना है? यहाँ पर ये वैल्यू देखें 60 है, तो आप वाई एक्सिस पे ये 60 के यहाँ पर आपने स्केल रख देना है, ठीक है। इस 60 के रेंज में बिल्कुल इस डायरेक्शन में स्केल रख देना है, और ये जो दो लाइनें हैं इनको आपस में आप इस तरह मिला लेंगे, तो ये आपके पास ये जो दूसरी वैल्यू है इसके लिए भी आपके पास बार आ जाएगा या ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपने ये बाकी सारी वैल्यूज के लिए ग्राफ या बार्स को ड्रॉ कर लेना है, ये आपके पास हिस्टोग्राम बन जाएगी, ठीक है। देखें लास्ट वाली जो वैल्यू, इसमें सबसे ज्यादा वैल्यू हमारे पास आ रही है, नंबर ऑफ रिबन या रिबन की तादाद सबसे ज्यादा आ रही है, तो इसकी लंबाई या हाइट भी सबसे ज्यादा है, ठीक हो गया। तो इस तरह ये आपका हिस्टोग्राम बन जाएगा। हिस्टोग्राम में जब हम बार ड्रॉ करते हैं तो उनके दरमियान हम गैप नहीं रखते हो, ठीक हो गया। और आखिर में ऊपर आप जो है इसका टाइटल दे दें, मैंने लिख दिया हिस्टोग्राम ऑफ द लेंथ ऑफ द रिबन, ये जो रिबन्स हैं उनकी लंबाई शो कर रहा है, ठीक है। तो इस चीज का मैंने ये टाइटल दे दिया। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है मेक अ टेबल एंड ड्रॉ द एप्रोप्रिएट ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग डेटा। ये मैंने अब पार्ट 1 इसमें ये कुछ डेटा इन्होंने दिया हुआ है, इसके लिए हम पहले टेबल बनाएंगे, फिर उसके लिए हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब हम अपनी मर्जी से ग्राफ ड्रॉ करेंगे, हम देखेंगे कि जो डेटा है उसके लिए हम हिस्टोग्राम ड्रॉ करें या बार ग्राफ ड्रॉ करें, ठीक है। वो अपनी मर्जी से ड्रॉ करेंगे, फिर हम इसको एक्सप्लेन भी कर लेंगे, ऑल्सो एक्सप्लेन व्हाई डिड यू चूज दिस ग्राफ। फिर हमने इसको एक्सप्लेन करना है, उसकी वजह बतानी है कि हमने इस डेटा के लिए ये वाला ग्राफ क्यों सिलेक्ट किया है, चाहे हम हिस्टोग्राम करें या बार ग्राफ करें, वो भी हम देखते हैं कि कौन से वाला करते हैं, ठीक है। तो देखें पहले से जो डेटा दिया हुआ इसमें, अब बैग कंटेन 150 बॉल ऑफ डिफरेंट कलर, एक बैग में 150 टोटल बॉल पड़े हुए मुख्तलिफ कलर्स के, मुख्तलिफ रंगों के, ठीक है। तो अब जो मुख्तलिफ कलर है उनकी डिटेल इसने दे दी है कि 50 जो है वो रेड है, 20 जो है वो ब्लू है, 30 जो है वो ग्रीन है, और 15 ब्लैक है, और 35 जो है वो येलो है, ठीक है। तो ये जो डिटेल्स ने दी हुई है यहाँ पर मैंने टेबल की सूरत में लिख दिया, ठीक है। ये रेड 50 ने बताए हैं, ब्लू जो है वो 20 बताए हैं, ग्रीन 30 बताए हैं, बाकी जो जितने जितने इसने बताए थे वो मैंने यहाँ पर टेबल की सूरत में लिख दिया। हमारे पास टेबल बन गया है, अब इसके लिए हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो डेटा है इसके लिए हम बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे। क्यों ड्रॉ करेंगे मैं आपको आखिर में बताता हूं, पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं, फिर हम उसकी वजह बता देते हैं कि हमने बार ग्राफ को किस लिए चूज किया या बार ग्राफ को किस लिए मुंतखब किया इस डेटा के लिए, ठीक है। तो अब देखिए इसके लिए भी जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आप सेम तरीके से पहले एक्स एक्सिस की लाइन लगाएंगे और एक वाई एक्सिस की लाइन लगाएंगे। एक्स एक्सिस के साथ हमने ये कलर शो करने हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक, येलो। तो देखिए जितने कलर थे सारे मैंने यहाँ एक्स एक्सिस के साथ बराबर बराबर फासले पे लिख दिए, ठीक है, तरतीब से। पहले रेड बॉल आ रहा है तो मैंने रेड लिख दिया, फिर ब्लू बॉल है तो फिर मैंने ब्लू लिख दिया। इसी तरीके से मैंने ये तरतीब से यहाँ पर एक्स एक्सिस के साथ जो कलर थे बॉल के वो लिख दिए, और साथ में मैंने कलर ऑफ बॉल लिख दिया, ठीक है। और वाई एक्सिस पे हम ये नंबर ऑफ बॉल शो करेंगे, ठीक है। तो इसको वाई एक्सिस को मैंने 10-10 नंबर के बराबर बराबर यूनिट से तकसीम कर दिया, ठीक है। और उसमें मैंने नंबरिंग 50 तक कर लिया क्योंकि हमारे पास जो सबसे बड़ी वैल्यू 50 है, तो इस तरह ये सारी वैल्यूज यहाँ वाई एक्सिस पे भी हम कवर कर सकेंगे, ठीक है। तो ये हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की लाइन लगा देनी है। अब आप इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो जिस तरह आपको मैंने बताया कि आप इस डेटा के लिए बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो देखिए अब पहली वैल्यू हमारे पास है रेड बॉल और नंबर ऑफ बॉल है 50, ठीक है। तो ये हमारा रेड बॉल हो गया एक्स एक्सिस पे, इस पे ऊपर आप आएंगे, वाई एक्सिस पे कहां पर आएंगे, 50 तक आएंगे, ठीक है। तो आपने ये 50 के बिल्कुल सीध में आपने इस डायरेक्शन में इस तरह स्केल रख के छोटी सी लाइन लगा लेनी है, ठीक है। स्केल अगर ना रखे, हाथ से भी लगाना चाहे तो बिल्कुल आपने स्ट्रेट इस तरह एक लाइन लगा लेनी है, ये 50 नंबर जो आ रहा है इसकी डायरेक्शन में, ठीक है। क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ बॉल या वाई एक्सिस की वैल्यू 50 है, ठीक है। ये जो आप लाइन लगाएंगे आपने इस तरीके से लगानी है कि जो रेड बॉल के लिए हमने निशान लगाया हुआ ये इसके दरमियान में आना चाहिए, ठीक है। हम इसको दरमियान में इसलिए रखते होते हैं कि जितनी भी हम यहाँ पर बार ड्रॉ करेंगे तो सबकी जो चौड़ाई है वो एक जैसी नजर आनी चाहिए, ठीक है। तो इसको ये रेड बॉल वाले इस डॉट को या इस निशान को बिल्कुल आपने दरमियान में रखना है, और इस डायरेक्शन में एक लाइन लगा के इस लाइन की दोनों साइडों को आप इस तरह एक्स एक्सिस के साथ मिला लेंगे। आप स्केल के जरिए इसको मिला लीजिएगा। तो ये हमने बार ड्रॉ कर ली जो पहली वैल्यू थी रेड बॉल्स के लिए, ठीक है। इसी तरतीब से आपने ये बाकी वैल्यूज है इनके लिए भी ग्राफ को ड्रॉ करना है, बार्स को ड्रॉ करना है, तो आपके पास इस तरह का जो है बार ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। अब चूंकि ये बार ग्राफ है, देखें यहाँ पर ये जो हमने बार लगाई है या जो ग्राफ ड्रॉ किए हैं इनके दरमियान हमने गैप, अगर हम हिस्टोग्राम ड्रॉ करें तो फिर ये गैप हम नहीं रखते, ठीक है। हिस्टोग्राम में हम गैप नहीं रखते होते और बार ग्राफ में हम इस तरह गैप रखते होते हैं, ठीक है। तो ये जो है जो मुख्तलिफ कलर की बॉल है उनके लिए हमने यहाँ पर ग्राफ को ड्रॉ कर लिया, ठीक है। मैंने तो उनके कलर भी चेंज कर लिए, जिस तरह जो जो कलर लिखा हुआ तो हिसाब से मैंने कलर चेंज कर लिया। बड़ा जरूरी नहीं है, ज़्यादा पेपर में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा, तो आप सिर्फ अगर ये बार ही लगा लें, ठीक है, तब भी ठीक है।
तो ये हमने बार ग्राफ को तो ड्रॉ कर लिया। अब हमने वजह बतानी है कि हमने बार ग्राफ को क्यों सिलेक्ट किया, हिस्टोग्राम को क्यों नहीं सिलेक्ट किया। ठीक है, तो देखें ये इसमें जो डेटा है ये मुख्तलिफ कलर को शो कर रहा है। ठीक है, यानी कि ये जो बॉल्स है उनकी क्वालिटी या उनकी खसूसियत को शो कर रहा है। कलर जो है क्वालिटी होती है। ठीक है, तो ऐसे डेटा को क्वालिटेटिव डेटा कहते हैं। तो जब क्वालिटेटिव डेटा हो तो उसके लिए फिर बार ग्राफ जो है वो सूटेबल होता है, उसके लिए बेहतर होता है कि हम बार ग्राफ से उसको शो करें। ठीक है, तो आप यहां पर बस छोटा सा यहां पर एक सेंटेंस लिख लेंगे, द गिवन डेटा इज क्वालिटेटिव, कि चूंकि ये जो डेटा ये क्वालिटेटिव है सो बार ग्राफ इज सूटेबल, इसलिए इसके लिए ये बार ग्राफ जो है वो मुनासिब था। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 7 का। अब पार्ट 2 में इन्होंने हमें ये डेटा दिया हुआ है। ठीक है, अजहर रोल्ड अ डाइस 200 टाइम, के अजहर ने एक डाइस को 200 बार फेंका। ठीक है, तो अब इसमें वो जो डाइस की मुख्तलिफ साइडें आती रही हैं, यहां पर उसने डेटा दिया हुआ है कि उसकी जो 1 नंबर वाली साइड थी वो 20 मरतबा आई। ठीक है, इसी तरह 2 नंबर वाली जो साइड थी वो 35 मरतबा आई, और इस तरह ये सारा डेटा इसने दिया हुआ है। तो हम इस डेटा के लिए उसी तरह टेबल बनाएंगे जिस तरह के हमने पार्ट 1 में बनाया। जब हमारा टेबल बन जाएगा तो फिर इस तरह हम ग्राफ बनाएंगे, और फिर हमने वजह बतानी है कि हमने इसके लिए ये वाला ग्राफ क्यों सिलेक्ट किया। ठीक है, तो देखें यहाँ पर जो इसने डेटा दिया हुआ है इसके लिए मैंने टेबल बना दिया। अब देखें ये मैंने यहाँ पर 2 कॉलम बना लिए, एक डाइस नंबर, एक डाइस की जो मुख्तलिफ साइडें होती है उसके नंबर मैंने लिख दिए, और द नंबर ऑफ अकरेंसेस के वो नंबर या वो वाली साइड कितनी दफा आई है वो यहाँ पर हम लिखेंगे। तो जो 1 नंबर वाली साइड है ये 20 मरतबा आई है, तो देखें 1 के सामने मैंने 20 लिख दिया। 2 नंबर वाली साइड 35 टाइम आई है, तो 2 के सामने मैंने 35 लिख दिया। 3 नंबर वाली साइड 40 टाइम आई है, तो मैंने ये देखें 3 के सामने 40 लिख दिया। इसी तरह ये सारा डेटा आप देख के ये टेबल बना लेंगे, ये हमारा टेबल बन जाएगा। अब इस टेबल के लिए हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये जो ग्राफ यहां पर हम ड्रॉ करेंगे इसके लिए हम हिस्टोग्राम को ड्रॉ करेंगे। अब इसकी क्या वजह है ये मैं आपको आखिर में बताता हूं। पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये हमने किस तरह इसको ड्रॉ किया हुआ है। वैसे ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में मैंने काफी डिटेल से इसको एक्सप्लेन किया, इसको ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया है, मैं बस इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेता हूं। ठीक है, आपने इसी तरह पहले स्टेप में एक्स एक्सिस की लाइन लगानी है और वाई एक्सिस की लाइन लगानी है। ठीक है, एक्स एक्सिस को भी आपने बराबर बराबर हिस्सों में या बराबर बराबर यूनिट में तकसीम कर लेना है, वाई एक्सिस को भी आप बराबर बराबर यूनिट में तकसीम करेंगे। एक्स एक्सिस के साथ हमने डाइस के नंबर यानी कि डाइस की मुख्तलिफ साइड पे जो नंबर होते हैं वो हमने शो करना है, यानी कि ये वाला जो कॉलम है इसका डेटा शो करना है। तो इस पे 1 से लेकर 6 तक नंबर है। ठीक है, तो देखिए मैंने एक्स एक्सिस पे बराबर बराबर फासले पे 6 तक नंबरिंग कर ली। ठीक है, और वाई एक्सिस पे हम ये नंबर ऑफ अकरेंसेस यानी कि ये जो मुख्तलिफ साइडें हैं कितनी कितनी बार आई हैं ये हमने यहाँ पर शो करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू देखिए 53 है, तो मैंने 55 तक इस पे नंबरिंग कर ली ताकि ये सारी वैल्यूज हमारी यहाँ वाई एक्सिस पे कवर हो जाए। ठीक है, और जो वाई एक्सिस है उसको मैंने 5 नंबर के यूनिट से तकसीम कर लिया, 5, 10, 15, 20 करते करते 55 तक ले गया हूं। ठीक है, तो इस तरह आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे पहले नंबरिंग कर लेनी है। उसके बाद आप हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे। तो पहली वैल्यू है डाइस का नंबर है 1 और 20 मरतबा ये अकर हुआ है, 20 मरतबा ये वाली साइड आई है, तो आप ये 1 पे आएंगे। ठीक है, इसमें ऊपर जाएंगे कहां तक, 20 तक जाएंगे, क्योंकि वाई एक्सिस की वैल्यू आपके पास 20 हो जाएगी। ठीक है, तो आपने ये 20 की सीध में इस तरह इस डायरेक्शन में स्केल रख के छोटी सी लाइन लगानी है। ये लाइन आप इस तरीके से लगाएंगे कि ये 1 इसके दरमियान में आए। ठीक है, ये आपको मैंने बताया इसलिए करते होते हैं कि हम जितनी भी बार को ड्रॉ करें तो सबकी जो चौड़ाई है वो बराबर नजर आए। ठीक है, तो ये 1 को आप बिल्कुल इसके दरमियान में, ये जो आप लाइन लगाएंगे इसके दरमियान में होना चाहिए इस 1 को। ठीक है, और ये लाइन लगाने के बाद आपने दोनों साइड से इसको इस तरह एक्स एक्सिस से मिला लेना है, तो ये आपके पास बार बन जाएगा, ये जो पहली वैल्यू इसके लिए। इसी तरह ये बाकी सारी वैल्यूज के लिए आप ये बारी बारी बार को ड्रॉ कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर जब आप बार ड्रॉ करेंगे तो आपने उनके दरमियान गैप नहीं रखना जिस तरह हमने पिछले पार्ट में रखा था। ठीक है, क्योंकि वहां पर बार ग्राफ था, यहाँ पर हिस्टोग्राम है, तो हिस्टोग्राम के लिए हम बार्स के दरमियान गैप नहीं रखते होते। और उसके बाद आपने ये इसका ऊपर टाइटल लिख देना है, मैंने लिखा हिस्टोग्राम शोइंग द नंबर ऑफ अकरेंसेस ऑफ डाइस नंबर, कि ये जो डाइस के मुख्तलिफ नंबर है उनके वाकया होने की कि कितनी बार कौन सी साइड आई है। ठीक है, उसकी यहाँ पर तादाद हमें पता चल रही है। ठीक है, तो अब ये हमने इस डेटा के लिए हिस्टोग्राम को क्यों सिलेक्ट किया, उसकी वजह यह है कि देखें यहाँ पर हमें जो डेटा दिया गया है इसको लिखने के लिए इसको काउंट किया गया है, शुमार किया गया है। ठीक है, तो जिस डेटा को काउंट किया जाता है उसको क्वांटिटेटिव डेटा कहते हैं। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव डेटा अगर हो तो उसके लिए फिर हम हिस्टोग्राम ड्रॉ करते होते हैं। पार्ट 1 में हमारे पास क्वालिटेटिव डेटा था, तो वहां पर हमने बार ग्राफ को ड्रॉ किया था। क्वालिटेटिव डेटा के लिए बार ग्राफ सूटेबल है और क्वांटिटेटिव डेटा के लिए हिस्टोग्राम सूटेबल है या ज्यादा मौजूद है। ठीक है, तो यहां पर बस आप लिख लेंगे द डेटा इज क्वांटिटेटिव सो हिस्टोग्राम इज सूटेबल। ठीक है, तो इस तरह ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसका पार्ट 2 कंप्लीट हो गया और इसके साथ ये एक्सरसाइज 5.2 भी कंप्लीट हो जाती है। जी बेटा, अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में लाजमी पूछिएगा। ठीक है,
वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह की अमान में।